जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज की जो बेहद खास जानकारी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और जैसा मैं आपको बताया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जो भी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पैटर्न कभी क्वेश्चन पैटर्न, कभी मॉडल पेपर, कभी कैसे एग्जाम होगा, कभी कौन सा पैटर्न पे होगा, तो सारा कुछ ना कुछ आपका जो चेंज होता रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, तो आज क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो आज मैं आपको बताऊं कि जो आपका 2020 का पैटर्न था लॉकडाउन के समय, 2020 का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे आपका जो एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है। ठीक है, 2020 का जो पैटर्न था उसी पैटर्न पर एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है। तो क्या इस पर अपडेट है, चलिए जानते हैं इसको कि फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी क्लास 9 और 11 की परीक्षा। कौन सा पैटर्न? 2020 का पैटर्न। तो 2020 का पैटर्न क्या था? ये पैटर्न आप तो 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, तो 2020 का पैटर्न आपको तो नहीं मालूम होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि 2020 का पैटर्न क्या था। कि राज्य में अब कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब OMR सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। टर्म 1 टर्म 2 ये तो आपको मालूम होगा कि टर्म 1 टर्म 2 पर होने वाला था, लेकिन टर्म 1 टर्म 2 अब नहीं होगी। तो अब क्या किया गया है कि OMR सीट पर परीक्षा होगी। ठीक है, जो 2020 में पैटर्न था। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा OMR सीट पर व दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। OMR सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, डिग्री उत्तरीय, ये सब था। 2022 में जो एग्जाम लिया गया था क्लास 8, 9, 11 के लिए। ठीक है, लेकिन अब 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। जो 2023 में एग्जाम देंगे, जो विद्यार्थी आप जो एग्जाम देंगे 2023 में, आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा एग्जाम होने वाला है? वो एग्जाम आपका 2020 के पैटर्न पे होगा। अब पैटर्न 20 का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ज्ञात हो कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई। 2022 में बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा हुई थी। अब 2023 में फिर से 2020 के पैटर्न पर परीक्षा कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं, यहाँ 10 और 12 वाली बात नहीं हो रहा, यहाँ क्लास 8 का बात हो रही है, क्लास 9 का बात हो रही है और क्लास 11 की बात हो रही है। अब 10 वाले और 12 वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो 10 वाले का और 11 वाले का, सॉरी 12 वाले का भी बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आपको कुछ करना नहीं है, बस अभी जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब बटन होगा वहां पे। अगर 10 12 वाले हैं तो ये आपके लिए नहीं है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें फट से, जल्दी से जल्दी। ठीक है, जैसा भी होगा वो अपडेट मैं आपको बताता रहूंगा। तो 9वीं 1-2 विषय की परीक्षा ली जाएगी कक्षा 9वीं से। अब गणित व विज्ञान, हिंदी व गणित व विज्ञान, गणित विज्ञान क्या पैटर्न था 2020 में, ये समझिएगा। गणित विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होगी। समझे, मैथ का और विज्ञान का एक साथ, और हिंदी का, अंग्रेजी का और सामाजिक विज्ञान, हिंदी अंग्रेजी एक साथ, SST का और आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसका एक साथ परीक्षा ले जाएगी। मतलब कि 2-2 पेपर का साथ साथ में, लेकिन एग्जाम कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। यही पैटर्न था 2020 में और यही पैटर्न लागू होगा 2023 में। किसके लिए? 8, 9, 11। ओके, कक्षा 8वीं में 3 विषय की परीक्षा एक साथ ली जाएगी और जो 8 रहेंगे 8 क्लास का, उसका 3 विषय का एक साथ परीक्षा ली जाएगी। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा एक साथ होगी, हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। मतलब 2 दिन में एग्जाम खत्म। समझ रहे बात को? ठीक है, और 11वीं की साइंस व कॉमर्स की एक साथ 2 और आर्ट्स में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती है। आर्ट्स में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती है। यस, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पैटर्न था। अगर आप बोलेंगे आप लोग तो उस जो क्वेश्चन 2020 का जुगाड़ करके और उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसा पैटर्न था, ये देख लेंगे आप लोग। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने एक टर्म में परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री कह दिए हैं कि एक टर्म में परीक्षा होगा और जो 8 वाले, 9 वाले, 11 वाले 2020 का पैटर्न को फॉलो करेंगे। और 2020 का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के साथ एक विषय का एग्जाम नहीं होता है, एक साथ किसी में 2 विषय का होता है, एक साथ किसी में 3 विषय का होता है। तो ऐसा ही एग्जाम लिया जाएगा आपका 2023 में और इसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन तैयार करेंगे। जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र, जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। ये जब मॉडल प्रश्न पत्र कहते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है। क्या आपको वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है गुस्सा इसे मॉडल प्रश्न पत्र?
क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 का जब एग्जाम होने वाला था तो कह दिया गया था टर्म 1 टर्म 2 होगा, मॉडल पेपर बहुत जल्द रेडी है, अब जारी होगा, अभी तक जारी नहीं किया गया और फिर कहा जा रहा है कि मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जारी होगा, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा और जेसीईआरटी की ओर से पूर्व में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा के आधार पर मॉडल प्रश्न तैयार किया गया था। देखिए तैयार हो गया था, जेसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन बीच में सारा खेल बिगाड़ दिया गया, है ना, पैटर्न को ही चेंज कर दिया गया। तो मॉडल पेपर जारी करने से कोई फायदा है नहीं, फिर से उनको काम पर लगाया जाएगा, फिर से बदले हुए पैटर्न पर फिर से मॉडल पेपर जारी किया जाएगा और फिर से मॉडल पेपर दिया जाएगा। मॉडल पेपर आएगा कब देखते हैं, शायद फरवरी तक दे दे तो अच्छा है। अब एक टर्म में परीक्षा ली जाएगी जाने के कारण अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। अब जो एक टर्म में परीक्षा होगा तो नए सिरे से आपका मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एक टर्म में परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, तो 8 वाले 9 वाले 11 वाले इसके लिए बहुत अच्छी है। ये चाहिए कि 8 9 11 का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना भी चाहिए और एक टर्म में ही होना चाहिए, उनका बहुत अच्छा है। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि जो भी करना है जल्दी कर दीजिएगा, मॉडल पेपर जारी करना है जल्दी जारी कर दीजिएगा, पैटर्न चेंज करना है जल्दी बता दीजिएगा, जो भी करना है जल्दी बता दे, यथाशीघ्र बता दे, जितना जल्द से जल्द हो सके बता देंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो एग्जाम अप्रैल में लेंगे और फरवरी में आप जारी करेंगे मॉडल पेपर, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग भी क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2020 का पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक साथ 2 विषय, एक साथ 3 विषय, ऐसा ही रहेगा एग्जाम में पैटर्न का, ठीक है। तो क्या इस पर आप सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कुछ परेशानी हो तो कमेंट करेंगे, मैं सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ओके, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।